हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर सिंधु झा। जैसा कि काफ़ी सारे कमेंट हमारे वीडियो के ऊपर आ रहे थे कि सर आपने वीडियो बनाने बंद क्यों कर दिए हैं, अभी आपके वीडियो नहीं आ रहे नए नए। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि अब हमारे वीडियो लगातार आ रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 900 से ऊपर जा चुकी है। तो ये जो वीडियो बनाने मैंने बीच में थोड़ा कम कर दिया था, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो मेरे घर के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी आई है, मुझे पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। और आपको तो पता ही है कि ऐसी कंडीशन में इंसान पूरी तरीके से बिज़ी हो जाता है, तो मुझे पर्याप्त मात्रा में समय भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद आपको मैं कार्यरत भी हूँ, तो मुझे काम से और अपने परिवार को देखते हुए इन सब चीज़ों के कारण समय नहीं मिल रहा था। लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी कह सकते हैं कि उसमें टाइम मैनेजमेंट को मैनेज करते हुए अब आप देख रहे हैं कि आपके पास लगातार वीडियो आ रहा है। तो उसी क्रम में आज हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है तेजाब पीड़ित, यानी कि जो 21 डिसेबिलिटी है उसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट रिसेंट टॉपिक जो कि अभी ऐड हुआ है तेजाब पीड़ित, उसके ऊपर आपके लिए हम नया वीडियो लेकर के आए हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो के जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। और दोस्तों, आपसे एक विनती है कि आप हमारे वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर की संख्या लगातार बढ़ सके और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चालू करते हैं तेजाब पीड़ित के बारे में एक समग्र चर्चा। तो तेजाब पीड़ित के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इस कानून की आवश्यकता क्यों हुई, तेजाब पीड़ित की जैसे कानून बनाने के लिए देश में आवश्यकता क्यों हुई। तो आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर एक सेक्शन है जिसको कहा जाता है धारा 326। गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में। धारा 326 क्या है? धारा 326 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर घातक हमला या घातक आघात यानी कि खतरनाक हमला करता है तो उसके ऊपर मुकदमा जो है वो धारा 326 के अंतर्गत दर्ज होगा। अब होता क्या था? होता ये था कि कई बार पुरुष होते थे, वो महिलाओं के ऊपर कोई गर्म पानी फेंक दिया, कई बार कुछ इस तरह का सामान फेंक दिया, कई बार दाल फेंक दी, कई बार चाय फेंक दी, कई बार कॉफ़ी फेंक दिया, कई बार कोई भी तरल पदार्थ उठा करके फेंक दिया। और उसके बाद पुलिस आती थी। पुलिस क्या करती थी? उसको अरेस्ट कर करके थाने में ले जाती थी। थाने में ले जाने के बाद कार्रवाई होती थी और कार्रवाई में पता लगता था कि जब वो जज के सामने जाता था तो जज के सामने जो डिफेंस का वकील होता था यानी कि जो मुजरिम का वकील होता था वो इस बात को बहुत प्रूफ करता था क्योंकि ये घातक हमले की श्रेणी में नहीं आता है। और घातक हमले की श्रेणी में ना आने के कारण मुजरिम बहुत सारी सज़ाओं से और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा जो मिलनी चाहिए वो सज़ाएँ उसको नहीं मिल पाती थी और वो बच जाता था। तब जा कर के भारत सरकार ने JS वर्मा कमेटी बनाई। कब बनाई? साल 2013 में। जितने भी DSSB की तैयारी करने वाले हमारे दोस्त हैं वो ध्यान से सुनिएगा। JS वर्मा कमेटी, कभी पूछा जाए कि JS वर्मा का फुल नेम क्या था या उनका पूरा नाम क्या था तो उनका नाम था जगदीश चंद्र वर्मा। ठीक है, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और ये कहा गया कि आप इसकी एक पूरी रिपोर्ट बना करके दीजिए कि क्या जो हमारा जो तेजाब हमला है उसके ऊपर कोई कानून बनाने की ज़रूरत है या नहीं। जस्टिस JS वर्मा की कमेटी के द्वारा तेजाब हमले के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी गई और उन्होंने ये सिफारिश की भारत सरकार से कि इसके ऊपर एक कानून बनाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि जो हमारी अनुच्छेद है या हमारी जो धारा है IPC की जो धारा है धारा 326, उसके अंदर दो सेक्शन को जोड़ दिया गया, 326A और 326B। तो हम 326A और 326B के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि तेजाब को किस श्रेणी मतलब कैसे बताया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है कि तेजाब से हमारा अभिप्राय या हमारा आशय या हम किन चीज़ों को तेजाब की श्रेणी में रखेंगे। कि तेजाब से हमारा आशय है किसी भी ऐसे पदार्थ से जिससे कि त्वचा घायल हो जाए, खराब हो जाए या किसी भी प्रकार से जल जाए या त्वचा का नाश हो जाए, चाहे वो हमारा कोई गर्म पानी हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, तरल पदार्थ हो या किसी भी प्रकार का केमिकल हो, उसको हम तेजाब की श्रेणी में मानेंगे। तो यानी कि किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए किसी सास ने अपनी बहू को लड़ाई हुई और उसने चाय फेंक दिया उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अदालत में जाकर के ये कहेगी कि जी ये तो चाय था, मैंने तो चाय फेंका था। नहीं जी नहीं। अगर आपने गर्म पानी भी फेंका है
तो वो तेजाब की श्रेणी में आएगा। ये बात सभी लोग, ना केवल हमारे DSSB के, बल्कि जो महिलाएं इन चीज़ों से मतलब जागरूक नहीं है, वो भी इस बात को जान लें कि अगर आपके ऊपर किसी भी गर्म पदार्थ का, यानी कि एक तेल का छींटा भी अगर आपके ऊपर इंटेंशनली, ये नहीं कि धोखे से पड़ गया तभी भी आप आरोप लगा दें, इंटेंशनली कोई, यानी कि जानबूझकर अगर आपके ऊपर कोई ये फेंक रहा है तो उसको तेजाब की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझ पाए कि तेजाब से हमारा आशय क्या है और किन किन पदार्थों को हम तेजाब की श्रेणी में रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि धारा 326A और 326B में क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 326A की। तो 326A ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, ठीक है, तेजाब से हमला किया, तेजाब से हमला करने के बाद चाहे वो व्यक्ति आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि आंशिक रूप से कहने का मतलब है कि अगर उसके ऊपर एक छोटा सा छींटा भी पड़ जाता है, उसके हाथ पे, उसके कंधे पे या कहीं पे भी उसको एक छोटा सा छींटा भी पड़ जाता है तभी भी, और चाहे वो पूर्ण रूप से जल जाए तभी भी, दोनों कंडीशन में उसके ऊपर धारा 326A लगेगी। कौन सी धारा लगेगी? 326A। अब 326A में सज़ा का क्या क्या प्रावधान है? तो सज़ा का ये प्रावधान है कि उसमें न्यूनतम सज़ा, यानी कि कम से कम सज़ा उसमें 10 साल होगी और अधिकतम सज़ा उसको उम्र कैद तक हो सकती है। याद रखिएगा, न्यूनतम सज़ा 10 साल, अधिकतम सज़ा उम्र कैद तक। और प्रावधान क्या है कि अगर किसी ने किसी के ऊपर हमला किया, उसके ऊपर एक भी छींटा पड़ गया तो उस व्यक्ति को जो है वो 326A कंडीशन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो व्यक्ति घायल हुआ है उसके पूर्ण पुनर्वास का खर्चा भी उस व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। तो ये कहती है धारा 326A। तो धारा 326B क्या कहती है? तो धारा 326B ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जिसने किसी व्यक्ति के ऊपर हमला किया, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति बच गया पूरी तरीके से, याद रखिएगा, यानी कि उसके ऊपर तेजाब का कोई भी पॉइंट नहीं पड़ा, यानी कि एक भी बूंद तेजाब का नहीं पड़ा। तेजाब से हमने क्या बोला था? आशय है गरम तेल हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, गरम पानी हो, किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ हो या कोई भी केमिकल हो, वो तेजाब की श्रेणी में आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के ऊपर हमला किया और वो व्यक्ति उससे घायल नहीं हुआ, वो सारा तेजाब या कोई भी गर्म पदार्थ ज़मीन पे गिर गया या उससे बच के निकल गया, वो उससे घायल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा? उस कंडीशन में लगेगा धारा 326B। ठीक है, धारा 326B में सज़ा का प्रावधान की बात करें तो धारा 326B के अंतर्गत आपको कम से कम 5 साल सज़ा और मैक्सिमम जो है वो 7 साल सज़ा तक का प्रावधान है। उसके अलावा जो है वो जुर्माने का भी प्रावधान है, जो जुर्माने की राशि भी उसे दंड के स्वरूप भुगतनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कि एसिड फेंकने की धमकी अगर किसी ने दी है, यानी कि मान लीजिए कुछ मनचले होते हैं या कुछ दुष्ट लोग होते हैं जो लड़कियों को एसिड फेंकने की धमकी दी है, तो धमकी देने के सेक्शन में धारा 351 और धारा 506 के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जस्ट धमकी दी है कि आपके ऊपर मैं तेजाब का हमला करूंगा, तो 351 और 506 के अंतर्गत भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। अगर हम इसके इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा जो एसिड हमले होते हैं वो कौन से देश में होते हैं? वर्ल्ड लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा एसिड हमले होते हैं बांग्लादेश के अंदर, याद रखिएगा। अगर हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एसिड हमले होते हैं यूरोप के अंदर में वो इंग्लैंड में होते हैं। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के डोमेन में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एसिड हमले हो रहे हैं वो हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। और अगर हम अपने इंडिया के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एसिड हमले हो रहे हैं वो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहाँ पर अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं। और उसके बाद कहाँ हो रहा है? उसके बाद हो रहा है हमारे दिल्ली के अंदर में, ठीक है। तो यानी कि इंडिया के कंटेक्स्ट में एक नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर दिल्ली। और वर्ल्ड के कंटेंट में पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पर है कौन? बांग्लादेश। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो फिर हम दूसरे नंबर पर हम लोग सर्वाइव इंडिया आती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है अगर आप देखें तो वर्ल्ड में पॉपुलेशन भी हमारे पास सबसे मतलब सेकेंड लेवल पे हम ही लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग दूसरे नंबर पर कैरी करते हैं एसिड अटैक के मामले में। लेकिन वर्ल्ड में एक नंबर पर जो है वो बांग्लादेश है, क्योंकि आपको पता है कि तेजाब एक बहुत ही संवेदनशील मतलब मुद्दा है अभी समाज के अंदर में। इसके ऊपर एक मुकदमा भी हुआ था,
ठीक है, लक्ष्मी वर्सेस भारत सरकार मुकदमा हुआ था। उस मुकदमे के तहत ये परिणाम निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर एसिड अटैक हमले में घायल हो जाता है तो राज्य सरकार कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा राशि उसको प्रदान करेगी, ताकि उसका सही तरीके से पुनर्वास हो सके। और प्लस में जो राज्य सरकार ये कमेटी बनाएगी कि राज्य के अंदर एसिड का वितरण किस तरीके से हो, ताकि वो गलत हाथों में ना जा पाए और उसका इस तरह से नाजायज़ इस्तेमाल ना हो पाए। और ये जो लक्ष्मी जिसने केस किया था, इस केस से सोल्यूशन निकला था, इसके ऊपर एक दीपिका पादुकोण की मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम छपाक है। ठीक है, आप उसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक जो एसिड अटैक विक्टिम होता है, ठीक है, वो अपने जीवन में किस किस तरह की समस्याओं का सामना करता है। ठीक है, ये उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आई थिंक कि एसिड अटैक से मामले से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो आप पेपर में, अपने जनरल अवेयरनेस में और अपने लाइफ में इससे नॉलेज गेन कर पाएंगे। और आई होप ये कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए और 21 डिसेबिलिटी से संबंधित सारी डिसेबिलिटी हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हम उससे भी रिलेटेड जो एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है डिसेबिलिटी के अंदर, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि डिसेबिलिटी का सबसे बेस्ट कंटेंट और बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आपसे बस एक ही उम्मीद है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ लगातार आती रहें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप इसको दबा के शेयर नहीं करेंगे और हर जगह इसको पहुँचाएंगे नहीं, ताकि मुझे भी फील होना चाहिए कि हाँ मेरे वीडियो को अच्छा व्यूज़ मिल रहा है। आपके सुझाव अपने नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके रिस्पांस के ऊपर मेरा रिस्पांस डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्पांस देते हैं इसको, उसके हिसाब से मैं आगे का कंटेंट बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।